आजाद भारत में हमारे यहाँ का वीर सपूत फेतल सिंह जो अपना जान को नछावर कर दिए। तो नौजवानों, आदिवासी भाइयों, हमें कहना है कि उन्होंने अपना जान को आहुति दिए हैं, उन्होंने अपना जान को आहुति दिए हैं तो हमारे वंशज अपने वंशज के लिए दिए हैं। और उन्होंने बोले हैं कि देखिए वंशज हमारे, मैं अपना जान को तो कुर्बानी दे रहा हूँ, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि हम तो लड़ाई लड़के हम तो अपना जान को कुर्बानी दे ही चुके हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हमारे वंशज जो हमारे जैसे कार्य करने के लिए जो इच्छुक होंगे, हमारे मार्ग में जो चलने के लिए काम करेंगे, उनको नौजवानों, हमारे वंशज लोग, हमारे खरवार समाज उनको कदम से कदम मिलाने के उनको साथ दीजिएगा, कदम से कदम मिलाने के लिए उसको साथ दीजिएगा। और उन्होंने जब अपना जान को आहुति देते देते बोले थे कि आज हम अगर यदि लड़ाई लड़ते हुए मैं जीतने के काम किया हूँ तो मेरे वंशज जितने नौजवान होंगे, आदिवासी समाज के भाई होंगे, जैसे जिस प्रकार मैंने लड़ाई लड़ के अपना मुकाम हासिल किया है, तो आप लोग के दौर में पढ़ाई पढ़ के मुकाम हासिल करने के जरूरी हो गए, तो उसी आधार पे आप लोग पढ़ाई पढ़ के मुकाम को हासिल कीजिएगा। आज बहुत इस मंच के माध्यम से मुझे गर्व हो रहा है कि आज हम लोग खरवार आदिवासी एकता संघ के माध्यम के द्वारा आज मुझे युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव यदि हम प्रदेश में गए हैं, हमारे जितने भी खरवार आदिवासी एकता संघ के जितने भी जिला के पदाधिकारीगण हैं, हमारे ओम प्रकाश सिंह जी हैं जो उस समय अपने खरवार आदिवासी एकता संघ के जो अध्यक्ष रहा करते थे, लोक कुमार सिंह जी हैं, अभी निवर्तमान है, उस समय महामंत्री रहा करते थे, राजू रंजन जी हैं, पूरे गढ़वा जिला के जितने नौजवान युवा साथी हैं, सभी लोग हमें बहुत जैसे बना है तन मन धन देकर और अपना यथाशक्ति पूरे अपना जो दम लगाकर हमें प्रदेश में भेजने के काम किए हैं। और साथ ये भी नहीं, आज अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है तो ऐसे जगह में हम लोग एक प्रखंड अध्यक्ष नहीं बन पा रहे थे नौजवानों, लेकिन इसी खरवार एकता संघ का देन है कि आज हमारे जो भी प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार में आज अगर सरकार है तो ऐसे जगह में हमारे समाज के, हमारे अपने घर के, हमारे परिवार के, हमारे संजय सिंह छोटू जी जो है कि बहुत ज्यादा यहाँ राजनीतिक होता है, लेकिन आज जो है कि युवा मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष बनने के काम किए हैं, तो ये आज जो है हमारे खरवार आदिवासी के बदौलत बने हैं, खरवार समाज के बदौलत बने हैं। नौजवानों, लव जी का कहना है, अभी मत पूछो हमारी मंजिलें क्या है, अभी मत पूछो हमारी मंजिलें क्या है, अभी तो चलने की इरादा किया है, हम खरवार कभी हारे हैं न हारेंगे। यही ऐसा ही घर घर में झंडा फहराने के काम करेंगे। नौजवानों, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, साथ ही साथ बदल के रख देंगे मुकुम्बल, बदल के रख देंगे। लव जी का कहना है, हमारे जो संदार जनदार जो क्रांतिकारी जिला अध्यक्ष का कहना है कि बदल के रख देंगे मुकुम्बल फिजा जमाने की, बदल के रख देंगे मुकुम्बल फिजा जमाने की, हमें तो जीत है नया इतिहास बनाने के। जिस प्रकार में यहाँ पे जिस प्रकार में प्रबंधन के धरती में हमारे पूर्वज में संसद रहा करते थे, और इस धरती में हमारे बढ़िया से हमारे लोग जो एक प्रतिनिधि नहीं बन पाते हैं, इस जगह को सपना को साकार करने की जरूरत है। और पूरे निलंबा पिलंबर ने इनको कहे हैं, दूसरे रूप में आके इनको बोले हैं कि आप जिस जगह अगर अन्याय के लिए लड़ाई लड़ना होगा, अगर वहाँ गोली भी खाना होगा, तो हम सपना में आके आपको पूरा इतिहास बताने का काम करेंगे। आप कभी पीछे मत होइएगा, आपका जो इतिहास में लिखा हुआ है वो जितना भी बनेगा, अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे संविधान लिख दिए हैं
उस प्रकार खरवार के लिए आपको इतिहास लिखने की भी जरूरत होगा, तो मैं सपना में आके अब मैं बोलूंगा, आप एक पेन और एक पेज उठा लीजिएगा, उसके बाद में 10 बागवानी भर जाएगा, इतना इतिहास लिखने का क्षमता आपके पास दिया जाएगा। और हमारे जितने भी लोग हैं, आज बहुत गर्व हो रहा है कि आज हम लोग, बहुत अच्छा बात इन्होंने बोले थे कि यहाँ पे रहने का चलने का बहुत व्यवस्था नहीं है, बहुत अच्छा बात इन्होंने बोला था। और बात रह गई कि अगर आज लोग जी, ओम प्रकाश जी, अगर जितने भी पदाधिकारी हैं, अगर खून पसीना अगर 1000 रुपया कमाते हैं, तो 1000 रुपया कमाते हैं, तो 200 रुपया ये लोग रखते हैं पॉकेट में, और 800 रुपया जो है अपने लोगों के लिए बिकने का काम करते हैं। और इससे और क्या हो सकता है? लोग बोलते हैं कि आज जो भी जरूरत होगा हमसे संपर्क कर दीजिएगा। जी नहीं हजूर, किसी से संपर्क करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है कि मंत्री विधायक जो भी मानना है अपने लोग के मानिएगा, हारने वाले भी अपने होंगे और जीतने वाले भी अपने होंगे, तो अपने के सपने जरूर पूरा होगा नौजवानों। मैं यही इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैं अभिनंदन और स्वागत और संबोधन नहीं कर पाए, तो इसके लिए हम सॉरी माफी चाहता हूँ। हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं, इनका सपना है कि आज अगर यदि हमारे लोग विधायक नहीं बन पाते हैं, यदि हमारे लोग मुखिया भी नहीं बन पाते हैं, तो हम लोग अगर संगठन में रहेंगे, संगठित रहेंगे, तो किसी का सरकार हो, किसी का राज्य में सरकार हो, किसी का केंद्र में सरकार हो, हम जिस दिन चाहेंगे अपना अधिकार संगठन के माध्यम से निगम बोर्ड हो या जो भी हो, हम अपने संगठन के माध्यम से किसी का पॉकेट में अगर सजा गया होगा था वहाँ खींच के निकालने के काम करेंगे। इनका हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी का कहना है। मैं और क्या कहूँ, इतना ही कहकर मैं अपने बाने का विराम देता हूँ। कहने के लिए तो बहुत कुछ मन था, लेकिन और क्या कहूँ, हमारे आदरणीय माननीय बहुत दूर से चल के आए हैं, इसलिए बाकी हम लोग को इनका भाषण को सुनना है और कदम से कदम मिला के चलने की जरूरत है। यदि लोग बोले थे कि 5वीं अनुसूची क्या था, वाली बातें जो पढ़े लिखे हम लोग जैसा युवा है जानते हैं, लेकिन जब हम साथ नहीं देंगे, कहा गया है कि हम सभी साथ हैं तो दुनिया अपनी सी लगती है, वरना सांसें भी पराई सी लगती है। जब हम लोग अपने नहीं हो पाते हैं, इसीलिए किसी अधिकार को हम लोग नहीं लड़ पाते हैं। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम लोग जैसे नौजवानों, जैसे जिला में कमेटी बना है, जो किसी भी लड़ाई लड़ने से कम नहीं है। क्या हम लोग के लिए लड़ाई लड़ने के लिए ठेका में कोई ठेकेदार आ जाएगा? क्या हमारा हक अधिकार, आदिवासियों का हक अधिकार लड़ने के लिए हमारे उच्च पदाधिकारी ऐसे सिकंदर सिंह करवाल जी बैठे हुए हैं, क्रांतिकारी है। आदिवासियों के लिए जितना भी बने, जितना भी हक अधिकार, जो पेशा एक कानून है, जितना कानून है इस पर संविधान जी से लिखा है, उसे एक तरफ से लिख के पढ़ने के बताने के काम करेंगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा सब, आज हम लोग किसी से कम नहीं है। हमारे लिए किसी को ठेका में उठा के वो अधिकार मांगने के लिए जरूरत नहीं है। खुद हम लोग उतना पढ़ाई पढ़ लिए हैं कि स्वयं अपना अधिकार स्वयं हम लोग लड़ने के मांगने के काम करेंगे। पंचायती राज अधिनियम के तहत क्या क्या चीज आता है, क्या हम लोग नहीं जानते हैं? आज देखिए, हम लोग जैसा नौजवान जो आज मुखिया बनाने के जो काम किए हैं, रविंदर राम मुखिया जी, देखिए आने वाले टाइम में इन्होंने बहुत अच्छा बात बोले थे कि हम लोकसभा प्रत्याशी, ऐसे लोगों को अभी हम लोग, अगर इनका बढ़िया उम्र हो जाता तभी हम लोग घोषणा करने के काम करते। पढ़ा इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान है, गरीब तबके के लोग हैं। ये जो सदन में बोलेंगे, वो जो हवाई से और जो एसी के रूम में रहते हैं, वो कभी नहीं बता पाएंगे गार्जियन। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप लोग हमको सीख दीजिएगा, बताइएगा। तो आने वाला टाइम में ये मंच केवल खरवारों के लिए नहीं है। हमारे खरवार समाज इतना मजबूत हो जाएंगे कि 32 जनजातिया में जितने आदिवासी लोग आते हैं, 32 जनजातिया के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जैसे बिरसा मुंडा और जैसे नीलम्बर पीतम्बर लड़ाई लड़े थे, जैसे फेतल सिंह लड़ाई लड़े थे, वैसे नेतृत्व करने वाला में से भी हमारे रहेंगे और लड़ने वाला में से भी हमारे रहेंगे। आगे वाला भी पीछे हमारे रहेंगे, और जितना पीछे कतार लगेगा लाइन में,
पीछे भी हमारे लोग रहेंगे। आज बहुत कितना खुशी की बात है और दुख की बात है कि हम लोग ऐसे समय में जो बिलोंग, ऐसा जगह में हम लोग बिलोंग कर रहे हैं कि यहाँ वास्तव में सच में यदि यहाँ का बेहतर से यदि यहाँ पे नहीं रहते तो जो कितना साल बाद लौट बना है। और हम लोग की अपेक्षा है, पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय बड़े भैया संजय छोटू जी का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के झारखंड में जो सरकार है, प्रदेश में जो सरकार है, उनका अधीन है। गढ़वा जिला के चेयरमैन मानना है, इन्हीं को हमको सब मानना है, लवे जी के सब मानना है, तब हम लोग का अधिकार मिलेगा। हम लोग डायरेक्ट आगे लगा के बात कीजिएगा तो कहेंगे कि इन लोग का कोई नेता नहीं है। नेता भी पहचानने की जरूरत है, अपने लोगों को नेता बनाइएगा। यही बताएंगे उनका घर सर अभी जो है कि बढ़िया से चूल्हा नहीं जल रहा है, यही बताएंगे कि उनके यहाँ जो है कि अभी तक रहने का घर नहीं है, यही बताएंगे कि उनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। अलावा जी बताएंगे कि उनके पास जो है कि चलने के लिए रास्ता नहीं है। नौजवानों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने लोगों के पास अपना दुख सुनाइए, तो दूसरा लोग जो है ना एक खुशी उन लोग जो है कि उसका फायदा उठाने के काम करते हैं कि बढ़िया पूरा कमाई जब दे देंगे। एगो थोड़ा और कहना चाहता है, बुरा मत मानिएगा, भानु जी एक पोस्ट डाले थे कि मैं फलना चाचा के कान में हमको घरे लेके पहुंचाते थे और स्कूल भी लाते थे। नौजवानों सोचिए कितना दुर्भाग्य की बात है। और जाके उनके यहाँ फोटो खिंचवा के बोल रहे हैं कि चाचा हमारे इनका दुख तबियत खराब हो लगता है, हम आके इनका फोटो खिंचवा डाल दिया। मैं नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि यदि जिसका माथा में अगर लव कुमार सिंह बैठे हुए रहेंगे, जिसके माथा में संजय छोटू जी बैठे हुए नदी कान में बैठा के नदी पे गए हुए रहेंगे, ये लोग इसको शिक्षा ग्रहण किए हुए रहेंगे। अगर 5 दिन के लिए, 5 साल के लिए नहीं, यदि 5 दिन के लिए विधायक बनेंगे तो जो आदमी का कंधा में अगर नदी जगाने का काम करेगा वो घर का स्थिति वैसा नहीं होगा जैसा ने भानु जी शेयर करने के काम किए हैं। नौजवानों, और मैं क्या कहूँ, इतना ही करके मैं समय का भी अभाव है और मैं क्या कहूँ, इतना ही करके अपना वाणी का विराम देता हूँ। और अगर आप लोग को गलती जो लगा होगा टाइम लिए, इसके लिए मैं क्षमा प्राप्त भी चाहता हूँ। जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हम लोग के बीच में जो शब्द रखने का जो काम कर रहे थे, इनका जो हौसला है, इनका जो अंदर का बुलंदियां है, ऐसे इनका अंदर